पूरे भारतवर्ष में इस समय सबसे बड़ा पर्व लोकसभा बनाया जा रहा है, जिसके चुनाव की घोषणा हो चुकी है और पहला चरण पश्चिम उत्तर प्रदेश मेरठ मुजफ्फरनगर मुरादाबाद को लेकर शुरू हो चुकी है प्रक्रिया। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रामीण मौजूद हैं। चुनाव की क्या स्थिति यहाँ पर रहेगी। मुजफ्फरनगर लोकसभा का सरदना विधानसभा यहाँ पहुंचे हम। बात करते हैं ग्रामीणों से, क्या ये चुनाव रहेगा इस बार और किस तरह से 2024 को देखा जा रहा है। ऐसा है, 10 वर्षों से संजीव बालियान को हम चुनते हुए आ रहे हैं, पर संजीव बालियान जी का आज तक हमारे क्षेत्र में एक भी बोर्ड भी नहीं है। और संजीव बालियान जो है केवल जाटों की राजनीति करते हैं, बाकी 36 बिरादरियों में 35 उनका नाम उनके यहाँ जवान पे है ही नहीं के। और ये कहते हैं अगर किसान है तो भारत के अंदर केवल जाट ही है, बाकी तो कोई है ही नहीं, रहा है। अच्छा जी, बालियान जो है ना आपका, चलो हमारा जो 24सी है, यो सोम 24सी जो है सदन विधानसभा की, यो अब की बार हरिंदर मलिक के साथ 80% जारी है। भाजपा को ठाकुर बहुल एक राजपूत समाज को जो है भाजपा का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन मुजफ्फरनगर सीट पे लगातार तीसरी बार जाट एक सांसद दिया जा रहा है, यानी कि जाट प्रत्याशी बनाकर भेजा है ठाकुरों के बीच में, राजपूत समाज के बीच में। क्या ये मानकर चला जा रहा है कि राजपूत समाज 60% भाजपा का वोट है और इस बार प्रत्याशी संजीव बालियान के साथ जाएगा? हाँ, ऐसा है जी। 3 राज्यों में भी चुनाव हुए थे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को इन्होंने अलग दरकिनार कर दिया। मध्य प्रदेश उसमें राजस्थान में जो वसुंधरा राजे को दरकिनार कर दिया। और 36 उसमें झारखंड में ठाकुर रमन सिंह को अलग कर दिया। और सुना जा रहा कि 2024 के चुनाव के बाद योगी को भी ये दरकिनार करने जा रहे। तो भाजपा का जो है नी, जो भाजपा का ठाकुर वोट बैंक था वो भाजपा के हाथ से निकल चुका। क्या रहेगा इस बार राजपूत समाज का? और अगर बात करें 24सी के लगातार एक विरोध का स्वर देखा जा रहा है यहाँ विधान लोकसभा में, तो इस बार क्या रहेगा चुनाव में? 95% 24सी, ठाकुर 24सी, ये 24सी भी और कुशवाहा 24सी भी, वो टोटल साइकिल के निशान पर हरिंदर मलिक जी के साथ है। कपसाड़ गांव राजपूत का गांव बोला जाता है और अक्सर भाजपा की साथ गया। पूर्व विधायक भी रहे हैं ठाकुर संगीत सोम और मौजूदा विधायक अतुल प्रधान है, लेकिन इस बार क्या समीकरण अलग लग रहा है? किस तरह से नाराजगी है सरकार को लेकर या केंद्र सरकार को लेकर? केंद्र सरकार को लेकर बहुत नाराजगी है। एक तरफा जाटों की राजनीति होती है, ये बोलते हैं कि हम एक तरफा जाट के पक्ष में हैं, फिर यही इन्हीं वजह से विरोध चल रहा है। लेकिन इस बार जो पाला है या बोले गेंद जो है राजपूत समाज के पाले में है, इस बार क्या निर्णायक रहेगा राजपूत का? राजपूत समाज जी बीजेपी से अलग है और हरिंदर मलिक के साथ है। फुल सपोर्ट पूरे 24 के 24 गांव हमारे हरिंदर मलिक के साथ है। खुल हमारी पूरी 24 की सपोर्ट कर रही है हरिंदर मलिक के साथ है। जितनी भी मुजफ्फरनगर लोकसभा का जितना भी राजपूत समाज है सारा हरिंदर मलिक जी के साथ है जी, बस 95%। तन मन से तरफा सब मोमडन हो वो एक तरफा है और जाट भी 40-50% MP साहब के साथ है हरिंदर मलिक जी की। और ठाकुर का तो आप सुन ही रहे, ठाकुर सब साथ हैं। बाय। पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ना बेल्ट बोला जाता है और जाटों को लेकर अक्सर यहाँ राजनीति होती है, लेकिन इस बार अगर बात करें लोकसभा की कहानी उलट है। जाट प्रत्याशी मुजफ्फरनगर भी बनाकर भेजा है और राजपूत समाज की 1 लाख से ऊपर की वोट है। क्या निर्णायक भूमिका राजपूत समाज की? देखिए, राजपूत समाज को तो पहले से ही इन्होंने उलट पुलट कर रखा है। जो आप बोल रहे हो जाट लैंड ये है नहीं, यहाँ 2% जाट है, 8% 10% ठाकुर है, लेकिन पहले से इन्होंने भ्रमित कर रखा है। और रही मुजफ्फरनगर सीट की बात, तो यहाँ से इस बार मलिक साहब की जीत निश्चित है। पहले हमेशा देखिए आपने देखा होगा पश्चिम में 26 सीटें राजपूतों पे होती थी। आज की डेट में एक भी निर्णायक सीट कोई नहीं है। और योगी जी की अब की बार यहाँ से हो ही रहा है और बाकी मलिक साहब यहाँ जीत रहे हैं और गांव कपसाड़ के हमारी पूरी 24 से साथ है। लेकिन उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री पद पर योगी आदित्यनाथ को बैठाकर राजपूत समाज को लुभाया जा रहा है। देखिए, राजपूत समाज को लुभाया नहीं जा रहा। मैं आपको बता दूं, इस बार भी 2 खेमे बटे हुए हैं यूपी के अंदर। सबसे पहले इन्होंने AK शर्मा को लाके केंद्र से और उठा के पहले तो योगी जी के मंत्रिमंडल में उनको जबरदस्ती डाला गया और उसके बाद 2 सीटें इन्होंने बराबर में डाल दी गई, 2 मुख्यमंत्री थोप दिए गए। वो गलत किया। योगी जी को ये लगातार खत्म करने की कोशिश की जा रही है
और जहां तक भी आप देखना, योगी जी को 2024 के बाद ये अमित शाह और ये मोदी जी लगे हुए हैं ठाकुरों के गिराने में। और ये हमारे बड़े बूढ़े पहले से कहते आए कि ये सरकार हमेशा सरमाएदारों की रही है, तो वे गलत नहीं बोलते थे। ये कुछ ना कुछ तो है। आज की डेट में ठाकुरों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। लेकिन अब बात करें 370 एनआरसी और सीए भी इसी केंद्र सरकार ने हटाया, जिससे कि एक नए नियम लागू हुए हैं देश के अंदर। उससे हमें क्या लाभ हुआ जी? उससे हमें क्या लाभ हुआ है? 370 ये सीएस है, हमें क्या लाभ हुआ है? हमें ये भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि 2024 तक हम किसान की 2 गुनी आमदनी कर देंगे, पर हमें ये बताइए भारतीय जनता पार्टी ने केवल किसान को, मजदूर को छला है। और ये जो है नहीं 80 साल के हो गए, कुर्सी छोड़ने को मन नहीं कर रहा। इन्होंने 4 साल की अग्निवीर लिया है और इन्हें पेंशन नहीं। इस बार मुजफ्फरनगर सीट पर जो है संजीव बालियान हारेगा। संजीव बालियान को जो है 24 नहीं, पूरा राजपूत समाज। क्यों विरोध किया जा रहा है? ये केंद्र सरकार का विरोध है या जो मौजूदा सबसे ज्यादा विरोध जो है संजीव बालियान का है। उसके बाद केंद्र सरकार का भी है। जो वहां बैठे हुए हैं वे लोग जो है ये नहीं सोच रहे कि क्षत्रियों को कहां से कहां पहुंचा दिया, क्षत्रियों को खत्म करते जा रहे हैं। क्षत्रिय जो है 40-45 सांसद हुए करते थे क्षत्रियों के, लेकिन अब जो 20-30 सांसद रह गए हैं। अब 10 है वर्तमान में, यूपी से 10 है, लेकिन पूरे प्रदेश से 41 सांसद है। कुछ अभी राजपूत समाज के लोगों से एक अलग विधानसभा में बात हो रही थी, तो उन्हीं से कुछ बुजुर्ग लोगों ने कहा कि राजपूत समाज की स्थिति भी इस समय हरिजन की तरह हो गई है। जैसे बहन मायावती उठाकर किसी भी कैंडिडेट को भेज देती थी, और हरिजन और राजपूत भी आज उसी श्रेणी में आ गए हैं कि कोई भी कैंडिडेट है उसको वोट देनी है, अपनी बातों से कहीं रखनी है, नहीं रखनी है। ऊपर वालों ने जो है, जो ऊपर बैठे हैं सेंट्रल में, उन्होंने ये सोच लिया है कि जो समाज जो है, इस समाज को बिल्कुल जो है निरागा कर दिया, अलग कर दिया। ये समाज की कोई वो नहीं हो रही, कोई समाज के किसी कहीं टिकट नहीं मिल रहा, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। इसलिए अब के पूरे सहारनपुर से लेकर और गाजियाबाद तक या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है ठाकुर समाज लिखड़ा हुआ है, और गांव-गांव में हम प्रचार भी कर रहे हैं, जिसलिए हमें जो है अब बीजेपी को हराना है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से नाराजगी है, पूर्व विधायक को यहाँ से हराया गया। ये बिल्कुल झूठ है, इसका कोई मैटर नहीं है। पूर्व विधायक का कोई मैटर नहीं है। हम अब नहीं दे रहे, जाट को दे रहे, हरेंद्र मलिक को दे रहे हम वोट। हम जाट को ही दे रहे हैं, हरेंद्र मलिक को दे रहे। जाट का कोई विरोध नहीं है। ये किसी ने गलत वो कहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि वे हारे वो तो पब्लिक है, कभी हरा देती है, कभी जिता देती है। लेकिन हम आपके जोर से लगे हुए क्षत्रिय समाज जो है, जैसे पहले से बीजेपी को वोट देता, इस बार वोट नहीं देने का। बंधुआ मजदूर हम नहीं है। हमें जो है किसान भी नहीं कहा जा रहा। संजीव बालियान बोल रहा है माइक पर, आपने वीडियो देखी भी होगी, वो कह रहा है किसान तो सिर्फ जाट है। ठीक है, हम जाट है भाई, जाटों को तो किसान मान, उन्हीं की वोट ले। हरिंदर हमारे से वोट मांग रहा है, उसे वोट दे रहे। है जी, बीजेपी का एक सिद्धांत है, जो जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसे हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। क्या हमारी हिस्सेदारी जाटों से कम है क्या? पूरे इंडिया में 1.5% जाट हैं, हम फिर भी 14% तो हैं। हमें क्या दे रखा? एक नु कहते हैं सहारनपुर से लेकर मान लो गाजियाबाद लो, 1 टिकट मिलेगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में ठाकुर को, जब 3 टिकट एक जाट को मिल सके बराबर बराबर की लोकसभा में। लेकिन उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री तो राजपूत समाज से आते हैं। नहीं, देखो योगी जी जो है संत हैं, वे उनकी कोई जाति नहीं होती संत की। उन्होंने तो संन्यास ले लिया। यदि उनकी जाति होती तो वे अपने बाप के दुश्मन ना जाते। वे तो महात्मा आदमी, उनसे उनके बारे में क्या कोई उन्हें राजपूत बता रहा है, कुछ बता रहा है, वो गलत बात है जी। तो इस बार ये नाराजगी क्यों उछल के आ रही है? नाराजगी जब हमारा मतलब जो हमारा वो था पहले से ही, जो हमारा हिस्सेदारी थी, उसे बीजेपी खत्म करती जा रही। अब इन्होंने वो मान लिया, जैसे मायावती के बंधुआ मजदूर थे ना, वे ऐसे ही जो है उनका राजपूत समाज जावा कहाँ, इतने तो ये तो वोट दे ही देंगे।